नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी गोविंदराव मस्के, डीआरपी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। आज मैं आपसे सीसीआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के डीडीआर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। सबसे पहले मैं सीसीआरटी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें यह राष्ट्रीय कार्य करने का मौका दिया है। इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सीसीआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हमें 11 से 13 अक्टूबर तक दिल्ली में डीडीआर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से ट्रेनिंग दिया, जिसमें सीसीआरटी के निदेशक माननीय रुचि वशिष्ठ सर, उपनिदेशक डॉक्टर राहुल कुमार सर, आदरणीय नम्रता कोहली मैडम, देव तनेजा, इन्होंने मार्गदर्शन किया। डीडीआर प्रोजेक्ट अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइट के बारे में है, जिसमें अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी खोजकर भारत सरकार की पोर्टल पर अपलोड करना है। जब मैं ट्रेनिंग पूरी करके अपने गांव पहुंचा तो पहले मैंने न्यूज़पेपर, किताबों और इंटरनेट से बुल्ढाना जिले के फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट तैयार की। इसके बाद में मैंने छुट्टी के दिन या छुट्टी लेकर उन गांवों का दौरा करके एक एक फ्रीडम फाइटर की जानकारी जुटाना शुरू किया। कभी छुट्टी के दिन ये काम होता था, कभी स्कूल से छुट्टी लेकर मैं फ्रीडम फाइटर के गांव जाता था। सबसे पहले मैं देवगांव सकरशा नाम के गांव गया, जहां आनंदराव बापू देशमुख, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा और त्र्यंबक बापू देशमुख इन फ्रीडम फाइटर की जानकारी उनके घर वालों से प्राप्त की। उनके दूसरे या तीसरे जनरेशन के लोग वहाँ थे। उन्होंने बड़े आदर से हमारा स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता से हमें सभी जानकारी दी और सभी सर्टिफिकेट, फोटोज़ उनके घर आकर डीडीआर प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में लिखकर स्निपेट बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद में विलेज ऑफ फ्रीडम फाइटर, जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ, गांव का नाम है देवगांव माई, मेहकर और डोनगांव, इन 3 गांव का टूर मैंने किया और वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया। वहाँ भी दूसरी पीढ़ी के लोगों से मुलाकात हुई। उन लोगों ने बताया कि यह जो काम डीडीआर प्रोजेक्ट के माध्यम से हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये महत्वपूर्ण काम है। उनके पास जो डॉक्यूमेंट है, एक तो वो गुम हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन का संवर्धन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विरासत लुप्त हो जाएगी और इन फ्रीडम फाइटर के बारे में हमें अगली जो पीढ़ियाँ रहेगी उनको हम ये जानकारी नहीं दे सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता मिलने के बाद अवसरवादी राजकारणी लोगों ने उनको किनारे करके सब बेनिफिट उठाए और फ्रीडम फाइटर की तस्वीर तक गांव पंचायत में नहीं लगाई, तो ये खेद उन्होंने जताया। इसके बाद में एक दिन मैं सुभाष बाबू के सहकारी रहे और उनको उनके संघर्ष में आर्थिक रूप से मदद करने वाले फ्रीडम फाइटर देशभक्त आनंद स्वामी जी के गांव जाम्भोरा गया। वहाँ उनके बारे में गांव वालों ने जानकारी नहीं दी, क्योंकि उनके पास कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसका एक कारण यह भी था कि उनका कोई वारिस नहीं था। लेकिन प्राध्यापक संजय खराज जी का एक किताब मुझे मिला, उसमें उनके बारे में पूरी जानकारी मिल गई। उसके बाद में एक दिन छुट्टी लेकर मैं खामगांव, मोताला, पिंपळगाव राजा, रोइनखेड़, अंतरी और बुल्ढाना गया। खामगांव में लोकमान्य तिलक के नाम से जो राष्ट्रीय विद्यालय है, जो नेशनल मूवमेंट का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ गांधी जी आए थे और उन्होंने इस विद्यालय की सराहना की थी, वो विद्यालय को भेंट करने का मौका मुझे मिला। इस विद्यालय से पढ़कर जो भी स्टूडेंट बाहर निकले थे, वो सभी नेशनल मूवमेंट में सहभागी रहे थे। इसका श्रेय उस विद्यालय के जो अध्यापक थे, जो कि डॉक्टर पारसनीस, मुकुंद पंदे गुरुजी और भी टीचर्स थे, जिन्होंने वहाँ के स्टूडेंट को ये नेशनल मूवमेंट के बारे में बताया था और उसमें सहभागी होने का आह्वान भी किया था। तो वहाँ से मैं अंजुमन हाई स्कूल खामगांव गया। यह हाई स्कूल भी उस वक्त का फ्रीडम फाइट मूवमेंट का एक दूसरा केंद्र था। यहाँ के फ्रीडम फाइटर और फाउंडर मेंबर गुलाम यासिम खान जी, उन्होंने महात्मा गांधी जी को चंदा देकर नेशनल मूवमेंट के लिए मदद की थी। नेशनल मूवमेंट बंद न हो, इसके लिए वहाँ से भी बहुत सारी मदद गांधी जी को मिली थी और वहाँ से भी जो स्टूडेंट पढ़कर बाहर आए, उन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया।
उसके बाद में मैं पिंपलगांव गया, जहाँ की ये गुलाम रब्बानी खान जी का गांव है, जो कि बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और उनके तीनों जनरेशन, तीनों पीढ़ियाँ फ्रीडम फाइट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे उनके जो थर्ड जनरेशन के या सेकंड जनरेशन के जो वारिस थे, उन्होंने हमारा बड़ी आदर से स्वागत किया। कमर अहमद खान साहब ने हमारा बड़ी गर्मजोशी से वहाँ पे स्वागत किया। अपने 3 जनरेशन के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी, उनके बारे में सब कुछ फुर्सत से बताया। और जब वहाँ से हम रुखसत करते हुए बाहर निकले तो उनके आँखों में आंसू थे। तो वहाँ से हम निकल के अंतरी आए, जहाँ पे विदर्भ के गांधी जी जिनको कहा जाता है, ऐसे फ्रीडम फाइटर नारायणराव जौहरे जी के घर गए। वो तो नहीं थे, लेकिन उनके पुत्र से बातचीत हुई। उन्होंने सब जानकारी देते हुए नारायणराव जी के त्यागमय जीवन के बारे में बताया। उन्होंने विनोबा जी के साथ जो बुधान आंदोलन चलाया था, बुधान आंदोलन, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज़ादी के बाद नारायणराव जी से एमएलए या मिनिस्टर बनने के लिए कांग्रेस से प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से उसे नकार दिया था। बुलढाणा शहर में हुतात्मा सिद्धेश्वर गोरे, पंडित कानडे शास्त्री और नामदेवराव पवार, इनके घर जाकर जानकारी प्राप्त की। उनके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स और अनुभव साथ थे। गांव वापस आया और उन पे प्रोसेस करके वो स्निपेट बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक दिन रविवार को छुट्टी के दिन चिखली बुल्ढाना मलकापुर गांव का दौरा अरेंज किया। वहाँ मैं पहले चिखली गया, जहाँ पे रामकृष्ण खत्री जी, जो काकोरी घटना थी, वहाँ के जो अभियुक्त थे और उनको 10 साल की कैद हुई थी, उनके चिखली में स्थित पुराना घर, उनका स्कूल देखा। उनके जो रिलेटिव वहाँ थे उनसे बात की। उनके पुत्र जो अभी लखनऊ स्थित है, उदय खत्री जी, उनसे फ़ोन पर बात करके किया। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फ़ोन पर बहुत सारी बातें उनकी बताई और ये प्रोजेक्ट की सराहना की। और उन्होंने बताया कि ये जो सरकार और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सीसीआरटी जो भी कुछ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इससे अगली जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ है, उनके लिए प्रेरणादायी काम रहेगा और वो ये पढ़कर देश के लिए कुछ करेंगे। उसके बाद मैं हुतात्मा पुंडलिक मराठा, वीर जगदेवराव पाटिल और पंढरीनाथ पाटिल, इनकी सबकी जानकारी मैंने इकट्ठा की और उनके बारे में स्निपेट बनाना शुरू कर दिया। इस जर्नी में घर वाले लोगों ने मुझे अच्छा साथ दिया। स्कूल मैनेजमेंट में भी इस नेशनल प्रोजेक्ट के लिए मुझे अप्रिशिएट किया। अब तक मैंने सीसीआरटी के मार्गदर्शन में 50 स्निपेट बनाए हैं, जो कि जिसका श्रेय सीसीआरटी को जाता है। आखिर में फिर से मैं सीसीआरटी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझसे ये काम करवा लिया, जिसमें सीसीआरटी के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद इंदुरकर सर, निदेशक ऋषि सर, उपनिदेशक डॉक्टर राहुल कुमार सर, नम्रता मैडम और देव सर जी, इनका फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आगे भी मैं आपके आदेश से ये काम करता रहूँगा और सीसीआरटी के लिए जो भी वो बोलेंगे वो काम मैं करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।